तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आता है, इज और इज नॉट, और इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो इसीलिए ध्यान से देखिए, जिससे लोग यूजुअली गलत आंसर देते हैं। तो यहाँ पे इज और इज नॉट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी, जिसमें वैल्यू है 5 और 5। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5, और हमें कंपेयर करना है ए बी के साथ सेम है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं ए इज बी। उसका मतलब क्या है, ये चेक कर रहा है ए बी के साथ सेम है कि नहीं। तो इसे अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा ट्रू। लेकिन यहाँ पे आपको यूजुअली डाउट आएगा, हम लोग ने जब कंपैरिजन ऑपरेटर देखा था, डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करके भी हम लोग कंपेयर कर सकते थे। यहाँ पे ए डबल इक्वल टू बी, तो यहाँ पे इसका भी आउटपुट ट्रू है। सिमिलरली ए नॉट इक्वल टू बी हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 5 की जगह पे आप 4 ले लो, तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। और सिमिलरली नॉट इक्वल टू की जगह पे इज नॉट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यूअर आपको क्या पूछ सकता है, या फिर आपके टेस्ट एग्जाम कहीं पे भी लॉजिकली आपको क्या पूछा जा सकता है, इक्वल टू जो भी डबल इक्वल टू ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो और इज में क्या डिफरेंस है, और इज नॉट और नॉट इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। तो यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, दोनों सेम है क्योंकि दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, जब भी हम लोग डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं, वहां पे हम लोग का वैल्यू कंपैरिजन होता है। लेकिन जब हम लोग इज ऑपरेटर यूज करते हैं या फिर इज नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, वहां पे हम लोग का जो मेमोरी लोकेशन है, जो हम लोग का मेमोरी आईडी है, वो कंपेयर होता है। यहाँ पे ये दोनों का आंसर सेम क्यों आया, क्योंकि हमें पता है पाइथन में जो वैल्यूज होते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को मैप्ड होता है। तो अगर आपका ए वेरिएबल में 5 रखा है, बी में 5 है, तो ये दोनों का आईडी सेम है। ये चेक कर लेते हैं हम लोग आईडी प्रिंट करके। यहाँ पे आईडी ऑफ ए कॉमा आईडी ऑफ बी हम लोग ले लेते हैं, और इस चीज को अगर आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का आईडी हम लोग का सेम है। इसीलिए यहाँ पे जब इस ऑपरेटर आप एग्जीक्यूट करोगे, आउटपुट आ जाएगा ट्रू। सिमिलरली अगर हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे, ए डबल इक्वल टू बी, तो इसका भी आउटपुट आ जाएगा ट्रू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इज ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर दोनों सेम है। ये चीज जानने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम लोग के पास एक लिस्ट है। लिस्ट क्या है वो हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए मैं सिंपल सा बता देता हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल में हम लोग एक वैल्यू रख रहे हैं। अगर मल्टीपल वैल्यूज ए में रखना है, सपोज 1, 2, मेरे को दो वैल्यू रखना है, तो मैं ये लिस्ट में रख सकता हूँ। लिस्ट क्या है, उसमें वैल्यूज कैसे रखने हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ए का वैल्यू है 1 और 2, बी का वैल्यू है 1 और 2। यहाँ पे इंटरव्यूअर आपको यही क्वेश्चन पूछने वाला है, अब बताओ कि ये दोनों का आउटपुट क्या आएगा। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ए इज बी का आउटपुट क्या आएगा, ए इक्वल टू बी का आउटपुट क्या आएगा। यूजुअली लोग क्या बोलेंगे, दोनों का आउटपुट सेम आएगा, ट्रू। लेकिन अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पता चलेगा ए इज बी हम लोग का फॉल्स आया, और ए इक्वल टू बी हम लोग का ट्रू आया। क्यों, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आईडी प्रिंट करोगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा दोनों का आईडी अलग है। जब हम लोग नॉर्मल एक कांस्टेंट वैल्यू 5 या फिर 10 हम लोग रखते थे ए और बी में, तो वो दोनों मैप्ड होता था सेम लोकेशन पे। लेकिन जब हम लोग कोई भी लिस्ट रखते हैं, वो दोनों चीजें सेम लोकेशन में मैप नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग ने वो देख लिया, इसीलिए ए इज बी और ए इक्वल टू बी का आउटपुट अलग आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें इज और इज नॉट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में दो ऑपरेटर आते हैं, इन और नॉट इन। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग के पास एक स्ट्रिंग है जिसमें मैंने रखा है वेलकम। अब मुझे जानना है कि ये जो स्ट्रिंग है उसमें जो डब्लू लेटर है वो है कि नहीं। तो वो चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो बाद में लूप यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सा वे क्या है, इन ऑपरेटर यूज करके हम लोग कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, हमें चेक करना है डब्लू है कि नहीं, स्मॉल डब्लू इन। किस में चेक करना है, किस में है कि नहीं, ए में।
इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा हम लोग का आ जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि यहाँ पे जो W है ये स्मॉल है, हम लोग को पता है सारी चीजें यहाँ पे केस सेंसिटिव है, तो इसीलिए इस चीज को मैं कैपिटल W अगर करूंगा तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। सिमिलरली यहाँ पे मैं सपोज मैं L सर्च कर रहा हूँ, L इन ए, L है कि नहीं? ट्रू। लेकिन यहाँ पे B है कि नहीं? फॉल्स। वही चीज नॉट इन हम लोग यूज कर सकते हैं, बी नॉट इन ए, करेक्ट। वेलकम में बी तो है नहीं तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल में जैसे हम लोग ने एक लिस्ट लिया था, अगर हम लोग के पास एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 5 5 नंबर्स है, अब हमें जानना है कि ये जो लिस्ट है इसमें 5 है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 5 नॉट इन ए, इसे अगर एग्जीक्यूट करें तो नॉट इन में तो फॉल्स आ जाएगा, लेकिन अगर 5 इन ए आप एग्जीक्यूट करोगे तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है उसमें 5 प्रेजेंट है। उसी जगह पे अगर मैं 6 लिख दूं तो 6 तो लिस्ट में है नहीं, तो मेरा आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो ये थे आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दीजिए।